ऐसी महान हस्ती जो लगातार भगवत कार्यों में हमेशा समर्पण रहते हैं, गोवर्धन मित्र मंडल। इसके बारे में आपको बताया कि गोवर्धन मित्र मंडल एक संस्था है जो कि लगातार गोवर्धन मथुरा लोगों को, श्रद्धालुओं को भेजती रहती है और लोगों को भाग्य बिहारी या मथुरा कृष्ण जी के दर्शन के लिए। उसके बाद भारतीय जन जागृति पार्टी जो कि हमेशा समाज सेवा में समर्पित रहती है, उसके आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राजू यादव जी। इसके अलावा समाज सेवा में इस एरिया में पूर्वी दिल्ली में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं, हमेशा आगे रहते हैं। और गौशाला के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आप, क्योंकि गौशाला इनकी मथुरा में जो बहुत बड़ी गौशाला है जिसमें सैकड़ों गायों को भोजन पानी राशन ये अपनी समाज सेवा करते हैं। तो ऐसी महान शख्सियत हमारे साथ आज मौजूद है राजू यादव जी। राजू यादव, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राधे राधे। क्या कहना चाहते हो, देश में बहुत ज्यादा जो है घटनाएं हो रही हैं। कभी अभी पीछे हुआ था कि एक सीमा हैदर नाम की महिला आई थी, बड़ा लोगों ने खुशियां मनाई, गिफ्ट दिए बहुत सारे। उसके बाद में एक हमारी राजस्थान की महिला चली गई पाकिस्तान, जिसका नाम था अंजू। अब वो पाकिस्तान में उसको तमाम गिफ्ट मिले, निकाह कर लिया, धर्म परिवर्तन कर लिया, और आप हमेशा इसके खिलाफ रहते हैं, क्या कहेंगे? उसने जो किया बहुत गलत किया है और हमारा देश नारी का सम्मान करता, बट वो पाकिस्तान जाने पर वो 2 बच्चों नाबालिग को छोड़ गई है। उन बच्चों की दुर्दशा देख के बड़ा कष्ट होता है। और पाकिस्तानी लोग उसको गिफ्ट कर रहे, 40 लाख रुपए का फ्लैट गिफ्ट किया और उसे चेक से पैसे डिवाइड कर रहे, उसको ले जाके पिकनिक करा रहे, घुमा रहे। इससे देश का माहौल खराब होता है। समझ आनी चाहिए, इस तरीके की टिप्पणी ना करे पाकिस्तान। और अंजू ने तो संस्कार अच्छे नहीं लिए अपने माँ बाप से। उसने जो संस्कार लिए बहुत गलत लिए, और उनके माँ बाप को जिससे कोख से पैदा हुई है ऐसे बच्चे को कभी पैदा ना करे। हम भगवान से दुआ करते हैं ऐसा बच्चे को पैदा न करे जैसी अंजू पैदा हुई है। ऐसी लेडीज को तो भगवान दुनिया को उतारा ही ना। नहीं, आप ये कह रहे हो उन बच्चों के लिए आपकी सिंपैथी है, तो अगर वो बच्चों को ले जाती तब आपकी सिंपैथी नहीं होती? बच्चों को देखिए, अब ये सीमा हैदर आई है, वो बेचारी अपने पासपोर्ट जो भी सिस्टम, जगह, प्रॉपर्टी बेच के पैसे लेके और चारों बच्चों को लेके, जो हमारा बार बार लोग टिप्पणी उठा रहे कि जासूसी है, जनता कह रही जासूसी है, और वो बेचारी कह रही नहीं हम तो प्यार के खातिर आए। वो प्यार के खातिर नहीं गई है, उसे पाकिस्तान ने बुलबुलाया है, उसे डिवाइड किया है कि वो सीमा हैदर गई, उसके चक्कर में पाकिस्तानियों ने उसको अप्रूवल करके बुला लिया है। अच्छा, सीमा आई तो प्यार है, अंजू गई तो आप कहते प्यार नहीं, ये दोहरी बातें कैसे? उसकी वो दशा हो रही है, पाकिस्तान में रो रही है बुरी तरीके से। उसका वो हाल है इस समय कि अब वो न कुत्ता घाट का न घर का, उसकी वो कंडीशन है इस समय। अरे आलीशान मकान में पहुंची है, यहाँ से कहाँ, यहाँ हल्के छोटे पूरे मकान में थोड़े थोड़े उसके टुकड़े करके सूटकेस में पैक करके डाला जाएगा किसी नदी में, देख लेना। वादा है मेरा, होता नहीं आया अभी तक। ऐसे कैसे कह सकते हो? ऐसा पाकिस्तान में गई है वो, वहां पे हमारे हिंदू धर्म को वो बोलते, क्या बताते हैं उसको, क्या बोला जाता है, ये काफर है। हमारे हिंदू धर्म को तो काफर बोलते हैं, वहां कन्वर्ट करते हैं और काट देते हैं उग्रवादी। वहां क्या हाल है जिस जगह वो है, बहुत बुरा हाल है। तो वहाँ महिलाएं नहीं है क्या? अगर महिलाएं बात होती तो ये अंजू के फादर ने उसको क्या कहा कि मेरी लड़की मर चुकी है। क्यों कहा? उसके बच्चे नाबालिग हैं, वो कह रहे अपनी मम्मी को घर में नहीं घुसने दूंगा, मेरी माँ है ही नहीं। इससे बड़ी क्या दुर्भाग्य की बात होगी। उसके लिए तो कोई हमारा हिंदुस्तान कभी उसे अपनाएगा ही नहीं, कभी नहीं अपनाएगा जो उसने कार्य किया है। अच्छा, जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं वो आपस में झगड़ रहे, भी हाल ही में कल परसों में घटना है नागलोई का, उसको क्या कहेंगे? जिस तरह पुलिस वाले भी घायल हुए, पत्थरबाजी हुई, बसें तोड़ी गई, सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, अगर हमारी पुलिस और सरकार पे कोई उंगली उठाता है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उसको माफ न किया जाए, चाहे वो कोई हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। अगर ताजिया के समय अगर उन लोगों ने ऐसा ऑब्जर्व किया है और बसें तोड़ी हैं तो योगी इसके लिए बढ़िया है, जो कि अपना सरकारी हर्जाना लेते हैं और इनसे लिया जाए। अगर जिसने तोड़फोड़ की है उसे सरकारी हर्जाना लिया जाए और उसे किसी कीमत पे माफ न किया जाए, तो उसे लेना चाहिए। दिल्ली के जो मुखिया उन्होंने तो कुछ नहीं बोला। मुखिया आधा तो मुसलमान आधा हिंदू है, मुखिया क्या है?
ऐसे कैसे? अरे भाई साहब, जिस आदमी ने, जिस सुनो आप, हाँ, जिस आदमी ने अभी तक किसी मंदिर में किसी की तनख्वाह नहीं बनी है, इसने वहां पर अरविंद केजरीवाल ने ये जितने भी मजार है, मस्जिद है, जो भी है ये बने हुए, इनमें सबकी तनख्वाह चालू कर दी है। एक भी मंदिर में किसी पुजारी को 5 रुपए की कोई सरकार की तरफ से नहीं बिल्डिंग तो देते। वो लोग गरीब थे, अल्पसंख्यक हैं, तो अच्छा, वो गरीब है और ये रईस है पुजारी। ब्राह्मणों का सम्मान करो, और खैर वो भी ठीक है, लेकिन उनको केजरीवाल को बराबर करना चाहिए था। उसने एक को छोटा एक को बड़ा क्यों कर दिया? वो कह रहे मंदिरों में चढ़ावा था, उनके पास कहाँ चढ़ावा था? अच्छा, वो चाकू मारते हैं तो वो दिखाई नहीं देता है केजरीवाल को। क्या हाल कर रखा है, कितनी बसें तोड़ दी है नागलोई में। केजरीवाल कहाँ गए थे? तो केजरीवाल ने थोड़ा कहा था, वो तो उन पर सख्त कार्रवाई करे, ढील क्यों डाले उसके ऊपर? अरे अभी एक मैटर फंसा था उसमें, ओखला का विधायक अहमदुल्ला खान, कहीं भी मैटर किसी मुसलमान का फंसता है तो 2 मिनट में खड़ा हो जाता है। हमारा हिंदू दिल्ली के अंदर कोई विधायक सांसद तैयार नहीं होता है। इसका दुर्भाग्य है, ये गलत है। देखो, मैं इसको गलत नेगेटिव मानते हैं, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। और हमारा देश हिंदू राष्ट्र घोषित हो, मैं चाहता हूँ, बड़ी खुशी की बात है, हमारा हिंदू राष्ट्र घोषित हो। कैसे बनेगा हिंदू राष्ट्र? बनेगा अब यूनियन, ठीक है, अब सब अपने हमारे मुसलमान भाई भी कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र घोषित हो, तैयार है वो। अब कब मोहर लग जाए, कब हमारे गोवर्धन महाराज की कृपा होगा, कोई पता नहीं कब हो जाए, वो होने वाली है। दलित भी विरोध कर रहे हैं, दलित कहते हैं हम कहाँ जाएंगे जब हिंदू राष्ट्र बनेगा। वो भाई है हमारे में, साथ रहेंगे। वो साथ रहेंगे, कहीं विरोध नहीं कर रहे कोई। अपनाओगे दलित को? अरे हमारे साथ रहेंगे, अपनाएंगे नहीं, साथ भाई है हमारे, छोटे हो बड़े छोटे भाई हमारे। नहीं, जब कोई घटना होती है दलितों की सुनवाई तो 4 बर्तन है, वो खटक जाते घर में, 2 बच्चे और मियाँ भी होते तो भी खटक जाते थोड़े थोड़े, ये चलते रहते, ऐसा कुछ नहीं है। एकजुट हो गए सर? एकजुट है, हमारा सनातन धर्म एकजुट है। और मोहम्मदन भाई भी हमारे सब कह रहे हिंदू राष्ट्र घोषित हो। हमारे कई दोस्त हैं, वो रोज नमाज पढ़ते हैं, रोज दुआ करते हैं कि हिंदू राष्ट्र घोषित हो, हिंदू राष्ट्र घोषित हो। लेकिन यही बात बाबा बागेश्वर में कही थी तो लोग कह रहे कि वो विवादित बयान है। देखिए, उन्होंने ये विवादित बयान नहीं दिया था। उन्होंने हर नागरिक की, भारत के अंदर हर नागरिक की क्षमता होती है कि राष्ट्रपति बन जाता है, तो हर नागरिक की इच्छा है हिंदू राष्ट्र बने, इसमें क्या गलत बात है? उन्होंने सही कहा। कह रहे पहले हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र में बनाने की क्या जरूरत है? हाँ, तमाम लोग कह रहे हैं। पाकिस्तान, सऊदी अरब, इराक, तुर्की, जी जितने देश हैं, जी क्यों मुसलमान कंट्री हो गए, आपको पता है? मोहताज थे उनकी, फिर वो मुसलमान कंट्री हो गए और उन्होंने अपना धर्म करके राष्ट्रीय, अपना पूरा देश राष्ट्रीय बना दिया और मुसलमान कंट्री कर दी पूरी। हिंदू कहाँ रखे? पाकिस्तान में कितने हिंदू रहे आप? कुछ परसेंट, 25% हिंदू थे, सिर्फ 2% हिंदू रहे हैं। ये कंडीशन चल रही है। हमारे हिंदुओं की आंख नहीं खुल रही है, कब खुलेगी? कब खुलेगी? बड़ा परेशानी की बात है, सोचने की बात है, आंखें खुल जानी चाहिए। और इनकी आंखें नहीं खुली, आने वाला टाइम दुखदाई होगा। तो कहते हो हिंदू जग गया है, आप कह रहे हो? जग गया नहीं, कुछ हिंदू में भी नेगेटिव बातें करते हैं और मैं यही चाहता हूँ हिंदू एकजुट हो और अपना हिंदू राष्ट्र घोषित कराओ और मांग करो सरकार से कि हिंदू राष्ट्र घोषित हो। आपके जो पार्टी के संयोजक हैं संत विलास जी, उन्होंने तो कहा था कि मैं मोदी जी से अपील करूंगा और उन्होंने तो डेट भी डिक्लेयर कर दी थी और अपील करी है। वो आने वाला टाइम हिंदू राष्ट्र घोषित होगा तो और 2024 का चुनाव भी हिंदू राष्ट्र में घोषित होगा। ये देख लेना, चुनाव भी इसी को होगा। तो अकेली भारतीय जनजागृति पार्टी ही क्यों हिंदू राष्ट्र की घोषणा करे? तमाम पार्टियां और भी तो हैं, उनको क्यों नहीं चिंता है? नहीं, पार्टियां सब चाह रहे हिंदू राष्ट्र बने, ऐसी कोई पार्टी नहीं चाह रही। कोई भी निकल के नहीं आई। भारतीय जनजागृति पार्टी, हमारे पास वीडियो है, संत विलास को उन्होंने कहा है कि मैं खाली भारतीय जनजागृति पार्टी की तरफ से उन्होंने घोषणा की थी, लेकिन दूसरी पार्टियों की कोई घोषणा नहीं अभी तक। देखिए, वो ठीक है, ये तो वोटिंग का हिसाब है और राजनीति है। चाहते सब हमारा हिंदू राष्ट्र बने, हर पार्टी चाहती है, अंदर सब चाहती है हिंदू राष्ट्र बने। तो संत विलास भी तो राजनीति करते हैं, वो कौन सी राजनीति? वो हर सब चाहते हैं, वो ठीक है, लेकिन वो सारी पार्टियां चाहती है हिंदू राष्ट्र बने, सारी पार्टी चाहती है, वो बनेगा। हमारे गोवर्धन महाराज की कृपा से 100% हिंदू राष्ट्र बनेगा। स्वामी राम भद्राचार्य ने कहा है कि जिस तरह से अयोध्या में राम मंदिर का
जो मामला टला तो मथुरा में भी, क्योंकि आप मथुरा से जुड़े हुए हैं, तो मथुरा में क्या लगता है आपको? मथुरा में क्या लगता है? हमारा मंदिर है वहाँ। नहीं, जिस तरह से ये कहा गया कि अयोध्या के बाद मथुरा और काशी में तो हो गया, मथुरा का क्या डेवलपमेंट? मथुरा में मंदिर ही है और मस्जिद बना दी थी औरंगजेब के समय में, लेकिन वहाँ मंदिर है और आने वाला टाइम वो मंदिर ही बनेगा। अच्छा, वहाँ जो मस्जिद है वो उसमें भी विवादित है, लेकिन वो पहले समय पे मंदिर तोड़ दिया था और वहाँ मंदिर ही था और मंदिर ही रहेगा। आने वाला टाइम है, जो टाइम जा रहा है वो जा रहा है। तो जिस तरह से कहा, जैसे बनारस में विवाद है ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर, मथुरा में भी, तो मथुरा की समस्या कैसे हल होगी? कि भारतीय जनजागृति पार्टी के पास कुछ है सोल्यूशन, या आप लोग उसके? मैं साथ हूँ और उसमें अगर कोई कोर्ट में जाने की जरूरत पड़ी तो हमारी पार्टी और हमारे कार्यकर्ता और हमारा पूरा मित्र मंडल सब कोर्ट जाएंगे। तो चलो, भारतीय जनजागृति पार्टी और गोवर्धन मित्र मंडल इस बात की घोषणा करता है कि मथुरा का डेवलपमेंट, मथुरा के विकास के लिए अगर कुछ जरूरत पड़ी तो भारतीय जनजागृति पार्टी पूर्ण रूप से कोर्ट में जाने की जरूरत है कोर्ट में जाएंगे और जो भी जरूरत पड़ी उसके लिए आगे आएंगे। और हिंदू राष्ट्र की, जब तक हिंदू राष्ट्र बन नहीं जाता, भारतीय जनजागृति पार्टी पूर्ण रूप से इस बात के लिए संघर्ष करती रहेगी। दोबारा चालू करो।